नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उन्हें सुनने के बाद आप वाकई में दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये एक महज 10 साल की लड़की होती है दोस्तों, जो अपने पिताजी को खेत में खाना देने के लिए जाती है। उसकी माँ कहती है कि बेटी, तेरे पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, जाके तू वहाँ पर खाना देकर चली जा। तो उसकी बेटी दोस्तों महज 10 साल की होती है, अपने पिताजी को खाना लेकर खेत में जाती है और अपने पिताजी को खाना देने के बाद जब घर वापस लौटती है तो लौटते ही बीच में थोड़ी घनी बाग थी और उसी बाग में दोस्तों 3 साहूकार मिलते हैं और 3 साहूकार जब उस लड़की को देखते हैं, उनके दिल दिमाग में हवस की भूख दौड़ जाती है और उस लड़की को हवस का शिकार बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वह लड़की जब अपने माता पिता से यह बात कहती है तो उसके माता पिता काफ़ी गरीब होते हैं, सामना नहीं कर सकते थे। वह सोचते हैं कि अगर मैं थाना पुलिस भी करूंगा तो कहीं पर मेरी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, इसलिए दोस्तों वह अपनी बेटी को शांत करा लेते हैं। लेकिन वह बेटी अपने दिल में वह आगे हमेशा के लिए पाल लेती है और वह ठान लेती है कि मैं इन तीनों को जरूर मौत के घाट उतारूंगी। फिर दोस्तों जब वह सयान हो जाती है, तकरीबन 17 से 18 साल के बीच में होती है, फिर उसकी शादी कर दी जाती है एक लड़के के साथ। जब वह अपने पति के घर जाती है तो वहाँ पर उसके मुँह दिखाई की जाती है। मुँह दिखाई की रस्म में दोस्तों जो भी उस लड़की को देखता था वह दंग रह जाता था और वह सोचने लगता था कि अगर पत्नी हो, अगर बीबी हो तो इस लड़के की जैसी, इस लड़के की बीबी इतनी खूबसूरत, इतनी लाजवाब है कि क्या ही बोले। दोस्तों जब यह बात वहाँ के सरपंच जी को पता चलती है तो वह भी काफ़ी उत्सुक हो जाता है कि मैं भी उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, मैं भी उस लड़की को देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों वह उस लड़की के पति से कहता है कि मैं इस लड़की के साथ एक रात बिताना चाहता हूं। दोस्तों फिर वह पहले तो गुस्साता है वह लड़का, फिर जब वह सरपंच उस लड़की के पति को मोटी रकम का लालच देता है तो वह मान जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से जब यह बात कहता है तो उसके पत्नी सोचती है कि तुम कितने नीच हो, तुम कितने गिरी हरकतें करते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। फिर वह जो उसका पति होता है दोस्तों उसे काफ़ी समझाता है तो वह कहता है कि वह जो सरपंच है बहुत पैसे वाला है, तुम उसके साथ एक रात बिताओगी तो न जाने वह कितने पैसे देगा। फिर दोस्तों बहुत समझाता बुझाता है तो उसकी पत्नी भी मान जाते हैं। लेकिन जब उसकी पत्नी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाती है रात तकरीबन 10 से 11 बजे दोस्तों, फिर वह जो सरपंच होता है उस लड़की के कमरे में आता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, जिसके बाद दोस्तों उनकी सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंजती है और रूम के बाहर भी काफ़ी तेज से आवाज़ जाने लगती है, क्योंकि वह नाजुक कली सी लड़की थी, अभी नई नवेली दुल्हन थी दोस्तों। जिसके बाद दोस्तों वह जो सरपंच होते हैं उनकी आपत्तिजनक स्थिति में उसी कमरे में लाश मिलती है उनकी, जहां पर वह लड़की उनके साथ शारीरिक संबंध बनाई थी। फिर दोस्तों सुबह होती है, फिर कुछ दिनों बाद 3 साहूकारों की भी मौत के घाट उतार दिए गए थे। फिर दोस्तों पुलिस भी जुड़ जाती है इस केस का छानबीन करने में, लेकिन जब सच्चाई का पता चलता है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। आप अगर पूरी कहानी सुनोगे तो आपका भी दिल गदगद हो जाएगा दोस्तों, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक लड़की ने ये कैसे कर दिया। तो दोस्तों बने रहे कहानी के लास्ट तक, कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, आपको यह कहानी दिल को छू जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग मेरी कहानी कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली इस छोटे से भाई को वहां से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। नमस्कार दोस्तों, दरअसल यह सच्ची कहानी राजस्थान के धौलपुर गांव की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में रामू नाम का एक व्यक्ति था। रामू की एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम कंगन था। उसकी पत्नी भी थी दोस्तों। रामू खेती किसानी का काम किया करता था और उससे जो पैसा आता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण किया करता था। रामू एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था। उसकी पत्नी खाना बनाती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम अपने पिता को खाना देकर आ जाओ।
फिर उसकी जो 10 साल की बेटी होती है जिसका नाम कंगन होता है, वह खाना लेकर अपने पिता को देने के लिए खेतों में पहुंच जाती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप खाना खा लीजिए। फिर वह खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जो खाली बर्तन होते हैं वह अपनी बेटी कंगन से कहते हैं कि तुम यह लेकर घर चली जाओ बेटी। फिर कंगन रास्ते में जा रही होती है, तभी अचानक उसे 3 साहूकार मिल जाते हैं। तीनों काफी पैसे वाले थे और तीनों दबंगगिरी करते थे। जब वह कंगन को देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं और एक घने जंगल में ले जाते हैं और उसके कपड़े उतार के उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसका यौन शोषण करते हैं। कंगन चिल्ला रही थी, चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी दोस्तों, लेकिन यह जालिम उसे छोड़ने वाले नहीं थे। जब इन तीनों की प्यास बुझ जाती है तो उसे निर्वस्त्र वहीं पर छोड़ के वहां से चले जाते हैं। कंगन कहीं न कहीं बहादुर भी थी। वह 10 मिनट के बाद उठती है और धीमे धीमे पैरों से अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने ऊपर हुई पूरी आपबीती बताती है। फिर जब उसके पिता रामू यह कहानी सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगते हैं कि यह तीनों साहूकार काफी पैसे वाले हैं, इनकी काफी जान पहचान भी है। अगर मैं पंचायत करता हूं तो मेरी कहीं पर सुनवाई भी नहीं की जाएगी। फिर वह अपनी बेटी को घर ले जाता है और डॉक्टर से दवाई दिलवा देता है। फिर अगले दिन जो उसकी बेटी कंगन होती है वह अपने पिता रामू से कहती है कि पिताजी तुमने उन तीनों के ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं करवाई, आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाए। फिर रामू अपनी बेटी से कहता है कि बेटी वह तीनों बहुत पैसे वाले हैं, उनकी जान पहचान है, वह उल्टा हमारे ऊपर ही केस लगा देंगे, लोग हमें ही गलत बताएंगे। इसीलिए वह अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी चुप हो जाओ और अगले दिन अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है। रामू जहां पर अपने पहले गांव में रहता था, धौलपुर गांव में, उसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में राहुल नाम का लड़का था। राहुल की उम्र तकरीबन 20 साल के करीब थी। राहुल ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी। दोस्तों राहुल जवान भी हो चुका था, इसलिए उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वह सोच रहे थे कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से कह रखा था कि अगर कोई ढंग की लड़की हो तो आप लोग बताइएगा, हम अपने बेटे राहुल की शादी करना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक लड़की का रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम सालू होता है। सालू देखने में तो बहुत खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेता था। जब राहुल के माता पिता सालू को देखते हैं तो उसके घर पर जाते हैं, एक ही नज़र में उन्हें पसंद कर लेते हैं। फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब राहुल और सालू की शादी होनी थी। दोस्तों राहुल दूल्हा बनता है और सालू के घर पे बारात लेकर पहुंच जाता है और सालू को अपनी दुल्हन बना के अपने घर पर लेकर आ जाता है। दोस्तों सालू की मुंह दिखाई करने के लिए गांव की महिलाएं और लड़कियां उसके घर पर आ जाती हैं और जब सालू को देखती हैं तो देखते ही दंग रह जाती हैं और यह सोचने लगती हैं कि सालू जैसी लड़की तो हमने पहले कभी नहीं देखी। पूरे गांव में सालू की चर्चा होने लगी थी। लोग यह कह रहे थे कि पत्नी हो तो राहुल की पत्नी जैसी हो, क्योंकि राहुल की पत्नी जैसी पूरे गांव में नहीं थी। गांव से बाहर भी उसकी चर्चा होने लगी थी। धीरे धीरे यह बात गांव के सरपंच तक पहुंच जाती है कि जो राहुल की पत्नी है उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई लड़की ही नहीं है। दोस्तों उस सरपंच का नाम निहाल सिंह होता है। जब निहाल सिंह राहुल की पत्नी की बात सुनता है तो उसे देखना चाहता था और कहते हैं कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर अगले दिन निहाल सिंह राहुल के घर पर चला जाता है। राहुल उसको आंगन में बैठा देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम पानी लेकर सरपंच जी के पास चले जाओ, उनको पानी पिला दो। फिर सालू पानी लेकर सरपंच के पास पहुंच जाती है और सरपंच जी से कहती है कि सरपंच जी आप पानी पी लीजिए। फिर निहाल सिंह जब सालू को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और उसको कुछ ही देर तक देखता ही रहता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी लड़की कभी नहीं देखी थी। दोस्तों फिर उसके बाद वह पानी पीता है और राहुल को एक कोने में लेकर चला जाता है। वह राहुल से कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी सालू के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं एक रात के तुम्हें काफ़ी मोटे पैसे दे सकता हूँ। अच्छा राहुल पैसे के लालच में आ जाता है और मान भी जाता है और कहता है कि आज रात को ही
मैं अपनी पत्नी सालू को तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। फिर सालू को जब यह बात पता लगती है तो वह अपने पति राहुल पे छी छी करने लगती है, थू थू करने लगती है और कहती है कि तुम तो कितने नीचे हो, तुम तो कितने गिरे इंसान हो, पैसों के लालच में अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे के घर में कैसे भेज सकते हो। फिर राहुल जो होता है दोस्तों उसको समझाता है कि देखो हमारे पास पैसों की बहुत सारी दिक्कत है, सरपंच जी मोटा पैसा देने के लिए हमें कह रहे हैं, अगर तुम एक रात उनके साथ बिता लोगी तो वह भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर इस बात पे सालू भी मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है। फिर जब 10-11 बजते हैं तो वह सरपंच जी के घर पर चली जाती है। उसके बाद कमरे में बेड पर बैठकर सरपंच जी का आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर के बाद सरपंच जी निहाल सिंह कमरे में आ जाते हैं और सालू से कहते हैं कि तुम एक रात का कितना पैसा लोगी। तो फिर सालू उनसे गुस्से में एक रात का तकरीबन मोटा पैसा मांगती है और सरपंच जब उसकी यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। और सरपंच जी सोचते हैं कि ठीक है, मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। वह सालू के पास आता है और एक एक करके कपड़े उतारने लगता है और अपने भी कपड़े उतारता है और सालू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है और इतने जोरदार तरीके से दोस्तों संबंध बनाता है कि सालू की हालत खराब कर देता है। लगभग 2-3 बार वह उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं लेट जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सरपंच की आपत्तिजनक परिस्थिति में मौत हो चुकी थी, उनका देहांत हो चुका था। सालू भी रात के अंधेरे में अपने घर पर जा चुकी थी। फिर थोड़ी देर के बाद जब उजाला होता है तो गांव के लोग सरपंच के घर पर आते हैं और उनको मरा हुआ देखते हैं। यह सोचने लगते हैं कि सरपंच जी की इतनी आपत्तिजनक परिस्थिति में मौत कैसे हो सकती है, आखिर इसका राज क्या है। दोस्तों गांव वालों को यह पता ही नहीं था कि सरपंच ने एक रात के लिए सालू को अपने घर पर बुलाया था, उसके साथ संबंध बनाया था। गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। अब गांव में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और गांव में आधे घंटे के भीतर ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और बॉडी का पंचनामा बनाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों पुलिस अब इस केस के छानबीन करने में जुट जाती है और गांव वाले से भी पूछताछ करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें कुछ पता होगा, आखिर सरपंच की मौत कैसे हुई है तो हमें ज़रूर बताइएगा। गांव वालों ने सीधा सीधा मना कर देते हैं कि भैया साहब हमें कुछ नहीं पता है, आखिर सरपंच की मौत कैसे हुई थी। अब पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। दोस्तों इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। तभी अचानक गांव में से एक खबर आती है कि 2 साहूकार की गंभीरता परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। जब पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और दोनों का पंचनामा फिर बनाती है और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। दोस्तों फिर अगले दिन जब पुलिस के पास वह रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की तो उसमें यह खुलासा होता है कि इन दोनों को जहर देकर इनकी हत्या की गई है। अब पुलिस के सामने यह बड़ा सवाल था कि आखिर इन दोनों को जहर दिया किसने इनकी हत्या की है, आखिर इनका दुश्मन कौन हो सकता है। दोस्तों वीडियो को शुरुआत में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 10 साल की कंगन लड़की थी वह जब अपने पिता को खाना देके घर लौट रही थी तो 3 साहूकारों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया था, उनका यौन शोषण किया था। दोस्तों यह 3 साहूकार कोई और नहीं, यही 3 साहूकार थे जिनकी मृत्यु हुई थी। आपत्तिजनक परिस्थिति में अभी अभी इस केस का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर इनको मारा किसने था। पुलिस इस केस की छानबीन में जुट जाती है। अब 3 महीने का समय धीरे धीरे गुजर जाता है और 3 महीने के बाद जो सालू नाम की लड़की होती है वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर दरोगा नेपाल सिंह से कहती है कि दरोगा साहब आपको जिस हथियार की तलाश है वह मैं ही हूँ, मैंने ही 3 साहूकारों को जहर देकर इनकी हत्या की है। जब नेपाल सिंह यह बात सुनते हैं तो वह भी दंग रह जाते हैं, उनके भी होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आखिर एक 18 से 19 साल की लड़की इन तीनों को कैसे मार सकती है, आखिर इसकी वजह क्या है इनको मारने की। फिर वह तुरंत ही इसको कस्टडी में ले लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। जो दरोगा नेपाल सिंह होते हैं वह सालू से पूछते हैं कि आखिर तुमने इन तीनों को मारा क्यों।
क्या वजह थी। फिर सालू जो होती है दोस्तों अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि यह कहानी आज से 8 साल पुरानी है। जब मैं तकरीबन 10 साल की थी, मेरा नाम कंगन था। मैं अपने पिता को खेतों में खाना देने के लिए गई थी और उधर से जब अकेले लौट रही थी तो यह तीनों साहूकार मुझे मिले थे और मुझे अकेला पाकर तीनों के मन में वासना की भूख दौड़ गई और तुरंत ही मुझे उठाते हैं और एक घने जंगल में ले गए थे और वहाँ पर ले जाकर मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार किए थे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन तीनों दरिंदों ने मेरी एक न सुनी और मेरे साथ बारी बारी से बलात्कार करते रहे। तब से ही मैंने सोच लिया था कि एक न एक दिन मैं इन तीनों से बदला लेकर रहूँगी और आज मेरा बदला पूरा हो चुका है। मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने इन तीनों को मारा है। फिर पुलिस जब उसकी यह बात सुनती है तो सुनने के बाद उसके ऊपर एक चार्ट बनाई जाती है। चार्ट बनाने के बाद जज के सामने पेश किया जाता है। फिर जज भी इनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने इन तीनों साहूकार को मारा क्यों, क्या वजह थी। फिर सालू अपनी पूरी कहानी जज साहब को बताती है कि जज साहब यह कहानी जब सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जज साहब सालू को 10 साल की सज़ा सुना देते हैं। फिर सालू को सज़ा काटते काटते 5 साल का समय गुजर जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद वह जब छूटती है तो फिर से अपने घर पर आकर शांति से रहने लगती है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस ज़िला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर शाम 6:30 बजे एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।